वेलकम बच्चों। अभी मैं आप लोगों को इस क्लास में स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वाला क्लास में मैं फॉर्म क्लासेस आपको बताया था कि जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव पड़ता है, जिन जिन शब्दों पर वे फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, और जिन जिन शब्दों पर मॉर्फेम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो शब्द स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो देखिए, आप फिर से एक बार देख लीजिए, बोर्ड पर लिखे हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। उन सभी शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स को निम्नलिखित मुख्य भेद इसका है। स्ट्रक्चर वर्ड्स का सबसे पहला इसका भेद देखिए, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर से स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है इसलिए कि इस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता। और डिटरमाइनर से किसी भी वाक्य में डिटरमाइनर्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, यानी कि वाक्य में डिटरमाइनर से हमें ये सूचना देता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। और वैसे शब्द जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव न हो और किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाए तो सारे शब्द जो है डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए, एन, डी, माई, योर, ये सारे शब्दों के बाद कोई ना कोई नाउन आते हैं वाक्य में। अगर हम बोले कि दिस इज ए कहकर अगर चुप लगा जाए तो वाक्य अधूरा सा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ए के बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। तो यानी कि डिटरमाइनर से वाक्य में, सेंटेंस में किसी न किसी नाउन के आने की सूचना हमें देता है। तो ये सारे इस तरह के जो शब्द हैं और जिस पर जो किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं और जिस पर मॉर्फेम का प्रभाव नहीं पड़ता है, डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब देखते हैं 2 नंबर, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बच्चों आपको तो प्रोनाउंस से परिचय है ही। आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, शी, हर, दे, देम, देयर्स, etc ये सारे प्रोनाउंस हैं और इस पर मॉर्फेम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के भी जितने शब्द हैं उस पर ये मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जैसे देख लीजिए, इन है ना, एट है, इन, विथ, विदाउट, इनटू, फॉर, etc इस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज में देखिए, एम, आर, इज, वाज, वेयर, कैन, मे और भी बहुत सारे ऑक्सिलियरीज हैं जिसको मॉर्फेम्स का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इंटेंसिफियर्स, इसको थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए बच्चों। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एडवर्ब को 2 भागों में बांट दिया गया। एक पहला भाग वो है जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव पड़ता है, जो मॉर्फेम से प्रभावित होता है, अपने रूप और अर्थ बदल लेता है। वैसे वैसे शब्दों को, वैसे वर्ड्स को एडवर्ब कहा जाता है। और कुछ उसमें ऐसे शब्द आते हैं जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मॉर्फेम से मुक्त रहते हैं, तो उनको हम इंटेंसिफियर के नाम से जानते हैं। इंटेंसिफियर्स के नाम से जानते हैं वैसे शब्दों को जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको इंटेंसिफियर के अंतर्गत रखते हैं।
उसका इस नाम से जानते हैं और इसको स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए वेरी है, रादर, मोर, मस्ट, क्वाइट, टू, और इसका एक कुछ खास बात ये भी है कि इसके बाद कोई न कोई दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। जैसे वेरी के बाद देखिए गुड आता है प्राय, है ना। इस तरह से ये देखिए क्वाइट है, टू है, टू के बाद भी कोई ना कोई एडवर्ब या कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है। तो इस तरीके से इसको इंटेंसिफायर के नाम से जानते हैं और ये मॉर्फेम्स से मुक्त है, इसलिए स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब अगला पॉइंट है बच्चों, देखिए कंजक्शंस। कंजक्शंस के अंतर्गत आपका एंड, बट, और, नॉर, एट, etc ये सब आते हैं और इन पर भी मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो शब्द या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा जाता है। और देखिए इंटरजेक्शंस में आप जानना करते हैं कि अल्लाह से, हुर्रे, हेलो, ये सब में भी मॉर्फेम्स नहीं लगते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगते हैं, इसलिए ये भी इंटरजेक्शन वर्ड्स भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा जाता है। और सेंटेंस कनेक्टर्स को देखिए, जैसे देयर, फॉर, सिंस, ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं और ये मॉर्फेम से मुक्त होते हैं, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से देखिए हेंस है, सो है, बट है, येट है। सबऑर्डिनेटर्स को देखिए, बिकॉज है, बिफोर, टिल, ये भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज वहाँ से शुरू होता है, इसलिए सबऑर्डिनेटर्स इसको कहा जाता है। ये इस पर भी मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। अब अंत में देखिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन वर्ड्स है, जैसे कि व्हाट, होम, हु, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ। इन शब्दों पर भी, क्वेश्चन वर्ड्स पर भी मॉर्फेम्स से प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मॉर्फेम्स मुक्त हैं ये, और इसमें कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगते हैं, इसलिए क्वेश्चन वर्ड्स भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चे आप लोग समझ लिए होंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत वही शब्द आते हैं जिन पर मॉर्फेम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है, वे सारे शब्द स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ।